भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अगला निर्देश आने तक ट्रायल पर रोक रहेगी। सुरक्षा कारणों की वजह से यह ट्रायल रोका गया है। दरअसल ब्रिटेन में वैक्सीन लेने वाले एक वॉलंटियर की हेल्थ में गंभीर रिएक्शन दिखने के बाद इसके ट्रायल पर अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में पहले ही रोक लगा दिया गया है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका PLC की ओर से विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल 17 जगहों पर चलाए जा रहे थे, जिसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब खबर है कि कंगना रनौत के खिलाफ बिक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके बाद कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी एक्टिव हो गए हैं। राज्यपाल ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। वहीं राज्यपाल कोश्यारी इस विषय पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़े ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती जेल में बंद हैं। उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है। अब उनकी जमानत अर्जी पर कल फैसला होगा। आज सुनवाई के दौरान NCB के वकील ने दलील देते हुए कहा कि रिया को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। रिया से जो पूछताछ की गई है उसी के आधार पर NCB अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को 3 दिनों की पूछताछ के लिए NCB ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले NCB ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। इस मौके पर अंबाला एयरबेस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वाटर कैनन से सलामी देकर 5 राफेल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस ऐतिहासिक लम्हे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मौजूद रहे। बता दें कि ये सभी 5 विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी। इस स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट शामिल होंगे। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लबालब है। सबसे खास बात यह कि दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल चीन तो क्या किसी भी एशियाई देशों के पास नहीं है। ऐसे में राफेल का वायुसेना में शामिल होना गेम चेंजर साबित हो सकता है। देश के कई राज्यों में मानसून अभी भी लगातार सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 12 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छिटपुट स्थानों पर गुरुवार को गरज चमक के साथ मध्यम तीव्रता की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। पंजाब और राजस्थान में भी गर्मी बढ़ने की आशंका है। IMD के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक से बहुत व्यापक बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। झारखंड में पर्यावरण स्वीकृति के बिना बने उच्च न्यायालय, विधानसभा, अन्य भवनों पर NGT ने भारी जुर्माना लगाया है। पूर्व मंत्री सरयू राय ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए पूछा है कि उच्च न्यायालय भवन पर 66 करोड़ रुपए, विधानसभा भवन पर 47 करोड़ रुपए का जुर्माना कौन देगा? संवेदक, सरकारी अफसर या फिर जनता के टैक्स से बना राजकोष? उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाले पर्यावरणविद डॉक्टर RK सिंह को भी बधाई दी है। पूर्व मंत्री सरयू राय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि NGT के आदेश के तहत जुर्माना के साथ ही बिना पर्यावरण स्वीकृति के भवन बनाने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम करने का आरोपी हार्डकोर नक्सली पवन कुमार यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पवन पर UAPA एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। NIA ने पवन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। झारखंड के बड़े नक्सलियों में गिने जाने वाले सुधाकर उर्फ सुधाकरण के भाई बुरेदु नारायण की जमानत पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट अब 23 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा।
झारखंड अंडर 17 महिला विश्व कप टीम के लिए लगाए जाने वाले शिविर की मेजबानी करेगा। ये शिविर 15 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कुशल दास ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। दास ने मीडिया से कहा कि हमने शिविर के लिए झारखंड को चुना है। उन्होंने कहा कि वे लड़कियों के शिविर का आयोजन कराना चाहते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरा समर्थन देने का वादा किया है। ऐसी खबरें हैं कि सोरेन इस शिविर का आयोजन झारखंड में ही चाहते हैं। आपको बता दें कि अंडर 17 महिला विश्व कप टीम के लिए संभावित टीम में झारखंड की खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। फिलहाल उनकी ट्रेनिंग रांची में चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद जाकर उनसे मुलाकात कर हौसला अफजाई की थी। झारखंड में बुधवार को भी कोरोना का कहर जारी रहा। प्रदेश में 24 घंटे में 1325 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,621 पहुंच गई। वहीं अब तक 40,591 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे में 8 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से 511 लोगों की मौत हो चुकी। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 15,519 हैं। मौसम विभाग ने झारखंड के कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान लगाया है। विभाग की माने तो राज्य में 12 सितंबर तक वर्षा और वज्रपात होने के आसार हैं। गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि इन क्षेत्रों में हल्के दर्जे के मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।